गोल्ड के लिए एक बिग न्यूज़ आ रही है चाइना से। अगर आप गोल्ड इन्वेस्टर हैं तो इस रील को ध्यान से लास्ट तक देख लीजिएगा और पहली बार आए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी आसान भाषा में कोई नहीं समझाता है। चाइना ने अब ऑफिशियली गोल्ड पर लगने वाला वेट बेनिफिट ख़त्म कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? अब जो ज्वेलर्स या गोल्ड सेलर चाइना में गोल्ड बेच रहे हैं वो उस पर टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे, यानी उनकी कॉस्ट बढ़ेगी। और सिंपल सी बात है, कॉस्ट बढ़ेगी तो ये जो महंगाई है किसको जाएगी? आप और हमको, यानी कस्टमर को पास होगी। तो अब सोचिए, चाइना दुनिया का सबसे बिग गोल्ड बायर है। वहाँ अगर गोल्ड महंगा हो जाएगा तो लोग कम खरीदेंगे। तो सिंपल सी बात है कि डिमांड गिर सकती है, और जब डिमांड गिरती है तो शॉर्ट टर्म में, याद रखिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अलग होता है, मैं दोनों बातों को एक्सप्लेन करूंगा। तो शॉर्ट टर्म में गोल्ड के इंटरनेशनल प्राइस थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। गोल्ड को क्या है, एक सेफ एसेट माना जाता है। और अभी जिस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी की हालात हैं, जियोपॉलिटिक्स की हालात हैं, अनसर्टेनिटी खतरनाक लेवल पे है। तो अगर ये अनसर्टेनिटी और बढ़ती है तो इन्वेस्टर फिर से गोल्ड की तरफ भागते हैं। उस केस में क्या होगा? प्राइस वापस से ऊपर जा सकता है। तो अब सीन क्या है? शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर रह सकता है, क्योंकि चाइना की डिमांड हिट हो सकती है। पर लॉन्ग टर्म में अगर यूएस चाइना टेंशन, इन्फ्लेशन या रिसेशन का डर बढ़ता है, या यूएस शटडाउन जो रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, तो गोल्ड फिर से साइन कर सकता है। अब इंडिया के लिए क्या मतलब है? लेकिन उससे पहले इंस्टाग्राम का जो सब्सक्राइबर मेंबरशिप है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी अपडेट सबसे पहले हम अपने सब्सक्राइबर को देते हैं। अब आते हैं इंडिया पे। इंडिया में गोल्ड का दाम इंटरनेशनल रेट, डॉलर और इंपोर्ट ड्यूटी से लिंक है। तो अगर चाइना की डिमांड गिरती है तो ग्लोबल रेट नीचे आता है, तो इंडिया में भी थोड़ा सस्ता हो सकता है। लेकिन कहानी वही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की है। तो अब आप कौन है, शॉर्ट टर्म वाले या लॉन्ग टर्म वाले? कमेंट में लिख दीजिएगा और रील को शेयर कर दीजिएगा। सबको आसान भाषा में समझ आना जरूरी है। थैंक यू।